तो कहानी की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है कि हमारे जो रोज़वेला के मेंशन होता है वहाँ पर खाना बन रहा होता है। और तभी हमारी जो म्यू होती है वो बोलती है कि पापा आ करो, मैं आपको खिलाती हूँ आ। तो हमारा जो एमसी कहता है आ और उसको खिला देता है और हमारा एमसी एकदम डम हो जाता है। और हमारी जो रोज़ होती है कि बेटी म्यू होती है वो बोलती है कि पापा क्या हुआ, मर तो नहीं गए। तभी हमारा जो रोज़ होती है वो बोलती है कि हाँ, तुम्हारे जो हाथ पैर हैं वो तुम्हें फ्यूचर में और मदद नहीं करेंगे, तुम्हारे स्ट्रेंथन नहीं कर पाएंगे। तभी हमारा एमसी बोलता है कि लगता है कि ये लास्ट नाइट के होमवर्क के बारे में बात कर रही है जो हमें करा था हमने, और उसमें काफ़ी लेट नाइट हो गया था। मुझे आज इसको बीट करना ही होगा, कुछ भी कर मुझे इसके साथ नहीं करना आज। तभी हमारी रोज़ बोलते हैं कि चलो तो फिर आज रात को होमवर्क हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे और तुम्हारा जो बचा हुआ है वो सारा करेंगे। तभी हमारा एमसी बोलता है नहीं हम नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास आज काम है, मेरे को आज म्यू को स्टोरी सुनानी है और मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसको स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद जाके मैं सोऊंगा। तो हमारी जो म्यू होती है वो बोलती है कि डैड आपने तो ऐसा कुछ एग्रीमेंट मुझे याद नहीं है कि आपने किया था। तभी हमारा जो एमसी होता है वो बोलता है नहीं हमने किया था, कुछ मिनट पहले किया था, तुम्हें याद नहीं होगा, मुझे याद है। तभी हमारी रोज़ बोलती है कि अच्छा तो तुमने ऐसा कुछ सीन कर रखा है तो रेस्ट करो आज के लिए, हम कल फिर मिलेंगे होमवर्क के लिए। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है फिर तो हम कल मिलेंगे। तभी हमारा एमसी एक लंबी सांस लेता है और हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है कि चलो ठीक है। हमारी म्यू बोलते हैं बाय बाय मम्मा, चलो जा रहे हो, बाय गुड नाइट। तो हमारी म्यू की मदर होती है रोज़, वो चली जाती है और हमें अंधेरे में दिखाया जाता है कि वो कहीं जा रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है कि बाहर आओ, जो तुम बैठी हुई हो। तभी शैडो से एक मेड, हमारे जो रोज़ होती है उसकी मेड बाहर निकलती है और बोलती है कि यार मैजेस्टी ये मैं हूँ। और तभी हमारी एमसी की जो वाइफ होती है रोज़, वो बोलती है कि तुम्हारे पास कोई नया अपडेट आया है रिगार्डिंग उसके बारे में। और तभी हमें बताई जाती है कि जो हमने लॉरेंस है उसका रजिस्टर जो जहाँ पे वो रहता था वो जगह ढूंढ लिया। अगर किसी को नहीं पता लॉरेंस कौन है तो वो हमारा एमसी का टीचर है, जिसको हमारे एमसी ने रोज़ को बोला था ढूंढने के लिए। एक छोटा सा रिकैप दे दिया मैंने तुमको कि हमारे एमसी ने रोज़ को बोला था कि मुझे अपने टीचर से दोबारा मिलना है जो एम्पायर के अंदर रहते हैं, तो तुम्हें उनको ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। तो ऐसा हमारे एमसी ने रोज़ को कहा था। तो हमारे एमसी रोज़ ने इसे मेड को बोला था कि ढूंढ कर निकालो उसे। तो वही लॉरेंस की बात कर रहे हैं और उसकी जो वाइफ है उसकी आइडेंटिटी तो है जो एग्जिस्ट तो करती है एम्पायर के अंदर, लेकिन वो जो है वो मूव आउट हो चुके हैं कई सालों पहले एम्पायर से। और काफ़ी लंबे समय पहले उन्होंने अपनी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि डोनेट कर दी हैं, अपना घर प्रॉपर्टी, अपनी घर और सारी प्रॉपर्टी ऑर्फनेज को डोनेट कर दिया है। और जितने भी लाइफ स्टॉक्स उनके पास थे, जानवर मतलब कि जो भी गाय भैंस उन्होंने पाल रखी थी, वो सारी की सारी उन्होंने अपने नेबर्स को गिफ्ट दे दिया एक्सेप्ट। तभी हमारी जो रोज़ होती है बोलती है एक्सेप्ट पर छोड़कर। तभी वो बोलते हैं कि एक डोंकी को छोड़कर, एक गधे को छोड़कर बाकी सब उन्होंने बेच दिया। और तभी उनकी जो वो मेड होती है वो बोलती है कि वो जो उनके नेबर्स थे वो कह रहे थे कि वो जो कपल है वो एक ट्रेजर की तरह उस डोंकी को सब मतलब कि बिहेव रखते हैं उसको, और स्पेशली जब वो जा रहे थे मूव कर रहे थे उसको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देकर मूव कर रहे थे। और तभी जो हमारी रोज़ होती है वो बोलती है कि अच्छा तो सिर्फ एक डोंकी, क्या लियोन इसी डोंकी का मेंशन कर रहा था, मुझे याद नहीं है ढंग से। तभी हमारी रोज़ होती है वो बोलती है कि ठीक है तो फिर अगर तुम्हें और भी कोई न्यूज़ मिलती है तो फटाफट से मुझे बता देना, मैं उसके लिए तैयार रहूँगी और तब तक तुम जाओ और रिसर्च करो उनके बारे में। तभी हमारी जो वो मेड होती है या फिर असैसिन बोल दो, वो कहती है ठीक है मैम, मैं जब आपको और न्यूज़ मिलेगी तब कांटेक्ट करूँगी। और वो वहाँ से लीव कर जाती है उस जगह को। और तभी हमारी जो रोज़ होती है वो वहाँ पे देख रही होती है और कहती है कि लियोन के मास्टर वो उस एम्पायर को छोड़ के क्यों गए होंगे, ऐसा वो सोचती है। और कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है हमको, जहाँ पर दिखाया जाता है कि कैसल के अंदर चिल्ला के बोलता है क्या हो रहा है यहाँ पर। और तभी हमारा जो एमसी होता है क्या एक फैमिली स्पोर्ट्स डे, तभी वो बोलते हैं, हमारी जो छोटी नौर होती है वो बोलते हैं कि हाँ मेरे फैमिली स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं हमारे कॉलेज वाले, और बोला है कि इस दिन सारे के सारे फैमिली मेंबर एकेडमी के अंदर आ सकते हैं फॉर नेक्स्ट एक वीक के लिए। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलते हैं कि एक स्पोर्ट्स इवेंट, हाँ उसमें पार्टिसिपेशन हमें करना पड़ेगा, पर मैं जब अपने एकेडमी के अंदर थी तो उस एकेडमी के अंदर तो पेरेंट्स अलाउड नहीं थे, पेरेंट का रिक्वेस्ट नहीं की गई थी कि पार्टिसिपेशन के लिए। तो हमारी जो नौर होती है वो बोलती है कि हमें इस बार नया बोला गया है कि अटैम्प्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है और आपका आना ज़रूरी है। और तभी हमारी जो म्यू होती है वो बोलती है कि मम्मी तो ये
काफ़ी बढ़िया रहेगा कि हम वहाँ जाए और स्पोर्ट्स डे का मज़ा लें, है ना। तो हमें चलना चाहिए। और तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है दोनों को दोनों, तो ठीक है ऑफकोर्स हम आएंगे और हम फर्स्ट प्लेस में भी आएंगे, ठीक है। तो हमारी जो म्यू होती है वो कहती है मॉम आप कितने ज़्यादा अमेजिंग हो। और तभी हमारी जो म्यू होती है हमारे क्या कहते हैं एमसी को बोलती है कि डैड क्या आप भी अब आओगे। तो वो बोलते कि हाँ ठीक है, पर मैं कोई कंफर्म नहीं करता कि मेरी कोई रैंक आएगी। तो बोलते क्यों, तो हमारा एमसी बताता है कि हमारा एमसी बोलता है कि मैं हर बार इतना ज़्यादा कमाल का करके दिखा देता हूँ कि वो इतना दूर जाके फर्स्ट प्लेस इतना दूर जाके बचता है कि ऐसा लगता है कि मैंने कोई चीटिंग कर रखी है और वो मेरी जो रैंकिंग होगी वो पब्लिक में दिखाएंगे ही नहीं, ऐसा हमारा एमसी बोलता है। और तभी हमारी जो म्यू बोलते हैं कि आप चीटिंग करते हो डैड। तभी हमारा एमसी उसके मुंह पे फ्लिक करके मारता है और कहता है कि नहीं मैं चीटिंग नहीं करता हूँ, मैं काफ़ी कमाल का हूँ ना, इसलिए मैं इतना ज़्यादा हूँ। मैंने काफ़ी सारे मेडल्स भी जीत रखे हैं अपने टाइम के और गोल्ड ब्रेसलेट्स और काफ़ी कुछ मेरे ग्रैंडफादर के पास पड़े हुए हैं मेरे। और तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बताती है बोलती है कि तभी हमारी रोज़ होती है वो बोलती है कि क्या तुम इतना ज़्यादा वैल्यू करते हो चैंपियन को, मुझे लगा था कि तुम तो उसे मेल्ट करके उसको बेच के खा जाओगे। तभी हमारे जो एमसी होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं अपने ऑनर को कभी ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता हूँ, ये तुम्हारे ऊपर ही अच्छा लगता है। तभी हमारी रोज़ बोलती है कि क्या तुम प्लान कर रहे हो कि इस स्पोर्ट्स डे में तुम साइन अप करोगे। तो हमारा एमसी होता है उससे पहले हमारी जो नोर होती है वो बोलती है कि ये जो इवेंट है ये फैमिली इवेंट है और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है और इसका जो रिजल्ट है वो मेरे रेगुलर कोर्स के ग्रेड्स पे कोई असर नहीं डाले, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग जीतो और फर्स्ट प्लेस पर आओ। और तभी हमारा जो एमसी होता है वो मन में बोलता है कि जो नोर है उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बाकी एवरेज ड्रैगन से। और होगी क्यों ना, क्योंकि उसने हम दोनों की कॉम्पिटिटिव ट्रेड्स जो हैं मेरे रोज़ वैलेट के और मेरे, वो दोनों को इनहेरिट किया है उसने, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। और तभी हमारा एमसी और जो नोर है रोज़ होते हैं वो एक दूसरे को देखते हैं और तभी बोलते हैं कि ठीक है तो फिर हम पार्टिसिपेट करेंगे एक साथ। और तभी हमारी जो म्यू होती है वो बोलती है कि सिस्टर मुझे भी पार्टिसिपेट लेना है, क्या मैं भी ले सकती हूँ। और वो बोलती है कि जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम 3 लोग्स का है। और तभी वो बोलती है कि यार मैं क्यों नहीं ले सकती। और तभी हमारा जो एमसी होता है वो बोलता है कि तुम हमें चेयर कर सकती हो पीछे खड़े होकर और हमारे डैडी मदर और जो सिस्टर है उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट लाने में मदद कर सकती हो, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। और तभी हमारी म्यू बोलते हैं कि हाँ ये अमेजिंग है, म्यू चेयर करेगी, इतना ज़्यादा तगड़ा चेयर करेगी कि मॉम डैड और सिस्टर जो है वो फर्स्ट आ जाएंगे। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि हाँ फैमिली ऐसे ही टुगेदर वर्क करती है जीतने के लिए और कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आएगी। तभी म्यू बोलती है कि हाँ ऐसा ही होगा। तो हमें अगला पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी ट्रेनिंग कर रहा होता है अपने ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, जहाँ पर वो अपनी स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा होता है एडवांस में, जिसमें वो फैमिली स्पोर्ट्स इवेंट में अच्छा परफॉर्म कर सके। जहाँ पर तभी हमारी रोज़ होती है वो आ जाती है और अंगड़ाइयाँ लेता है। तभी हमारा एमसी थोड़ा सा कहता है कि कैसे भी देखूँ इस लड़की को हर तरफ से एकदम आराम नहीं लगती है, मतलब थोड़ा मैं फ्लो में बह गया, लेकिन वो बोलता तो यही चीज़ है, वो अलग बात है वो किसी और लैंग्वेज में बोलता है लेकिन बोलता यही है। सच में तुम पैनल जाके देख सकते हो, वो बोलता यही है चलो आगे बढ़ते हैं। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है कि अभी तक किड्स उठे नहीं हैं, चलो एक आधा लैप लगाते हैं और अपने आप को वार्म अप करते हैं। तभी हमारा एमसी बोलता है श्योर चलो, तो वो दोनों दौड़ना स्टार्ट करते हैं। और तभी वो बोलते हैं कि ये इवेंट ड्रैगन एकेडमी स्पोर्ट्स डे है ना। और तभी वो बोलते हैं कि हाँ पार्शली हमारे यहाँ पे ड्रैगन्स को नहीं दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे ड्रैगन ट्रेनिंग ज़रूर होती है जहाँ पे हमें रेस जंपिंग और बाकी सब कुछ करना होता है और बहुत कुछ एक्सरसाइज भी करनी होती है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये हमारे स्पोर्ट्स डे से ज़्यादा कोई चेंज है नहीं। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो पूछती है अच्छा तो तुम्हारे वाले में क्या होता है, तुम्हारे वाले में ड्रैगन रेस स्पोर्ट्स में ये सब कुछ नहीं होता क्या। तभी हमारा एमसी कहते हैं नहीं हमारे में ड्रैगन स्लेयर में कुछ भी ऐसा नहीं होता, वो सिंपल रखते हैं सब कुछ, मतलब कि दौड़ लगाना फलाना ढिमकाना ये सब होता है जैसे हमारे यहाँ होता है भाई। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है कि तो हमारी रोज़ बोलती है अच्छा ऐसा क्या, कोई दौड़ लगाता कुछ दिनों तक लैब्स में ही कोलैप्स हो जाए आफ्टर कुछ दिनों के बाद ग्राउंड पे गिरकर, तो ऐसा कुछ होता है क्या। तभी हमारे एमसी बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारा एमसी गुस्सा हो जाता है और तभी हमारा एमसी फिर बोलता है कि क्योंकि तुम मुझे पूरी रात भर जगाकर मेरे से फोर्स होमवर्क करवाती हो, ठीक है, इसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाता था, वह दौड़ नहीं पाया। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है अच्छा तो तुम्हें और मोटिवेशन चाहिए। तभी हमारा रोज़ होती है वो कहती है कि अच्छा अगर तुम
फर्स्ट प्लेस पे आ गए स्पोर्ट्स फेस्टिवल के अंदर तो मैं तुम्हें डे ऑफ दूंगी, ठीक है। डे ऑफ नहीं, चलो डे ऑफ छोड़ो, मैं तुम्हें वीक ऑफ दूंगी, ठीक है। तो हमारा एमसी बोलते हैं क्या ये सच में? तभी हमारी जो रोज़ होती है बोलती है हाँ सच में। तभी हमारा एमसी एकदम पावर चार्ज अप हो जाता है और बोलते हैं कि ठीक है तो फिर चैंपियन तुम्हारे सामने खड़ा है क्या स्पोर्ट्स डे का, और तुम्हें डेफिनेटली मैं ही चैंपियन बनने वाला हूँ। और वो एकदम से तेज़ी से दौड़ लगाना स्टार्ट करता है। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो मन के अंदर बोलती है कि इसको मोटिवेट करना और ट्रिक करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। और तभी कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जहाँ पे वार्म अप खत्म हो जाता है और हमारा एमसी हाफ रहा होता है। तभी हमारी रोज़ होती है वो बोलती है कि अच्छा तो तुम्हारे जॉइंट मसल्स अब ठीक हैं। तभी हमारा एमसी बोलता है कि नहीं, मुझे और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी, मुझे अपने आप को और स्ट्रेंथन करना होगा, मुझे ड्रैगन स्ट्रेंथन पिल खानी होगी, ठीक है, उससे मैं और ताकतवर हो जाऊँगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो एमसी होता है वो कुछ निकाल रहा होता है और बोलता है कि ये स्पोर्ट्स डे कुछ फैमिली इवेंट होने वाला है तो इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ होंगी वो भी डिफरेंट होंगी इसमें प्रोबेबली। और तभी हमारा एमसी जो रोज़ होती है वो एक रोप निकाल लेती है और बोलती है कि अच्छा तो फिर मुझे लगता है कि हमें इससे प्रैक्टिस करनी चाहिए अपनी फिटनेस के लिए, जिससे हम अपने अंदर की केमिस्ट्री को और अच्छे से डेवलप कर सकें। तभी हमारा एमसी बोलता है क्या तुम उस रोप से मुझे मारने वाली हो, क्या तुम मुझे टीचर गेम दोबारा खेलने वाली हो? नहीं, अभी मेरा मूड नहीं है, प्लीज़ अभी नहीं। तो हमारी जो रोज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है क्या तुम सच में दिमाग से पैदल हो? क्या तुम्हारे क्या कहते हैं सर के अंदर 3 घोड़े दौड़ रहे हैं? तुम सोचते क्या हो? तभी हमारा जो एमसी बोलता है अच्छा तो हम इससे कुछ करने वाले हैं तो मैंने सोचा कि तुम कुछ अजीब करने करोगी इसलिए ऐसा बोल दिया। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है कि तो ठीक है तो फिर चलो तुम इससे प्रैक्टिस करो और बेसिक कॉपरेशन दिखाना एक्सरसाइज में और 3 लैप्स लगाओ रेस में, ठीक है, मतलब कि वही जंपिंग जैब वाला। और तभी हमारे जो पैर को बांध देते हैं और तभी वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हम क्लोज अवेकन करेंगे आसपास में, ठीक है। तो हमारा एमसी कहते तो ठीक है फिर जल्दी ख़त्म करते हैं इसको। और तभी वो दोनों आपस में चलना स्टार्ट हो जाते हैं और तभी हमारा एमसी बोलते हैं क्या तुम चल क्यों नहीं रही हो, चलो जल्दी आगे बढ़ते हैं। तभी हमारी रोज़ होती है वो बोलती है कि क्या तुम्हें कुछ छोड़ नहीं कहना है और कहाँ की तरफ हम जाएंगे? तभी हमारा जो एमसी होता है वो बोलता है कि देखो उस तरफ हमें जाना है, ठीक है, ये हम जल्दी चलो वरना हम एक साथ ही गिर जाएंगे। तभी वो दोनों लड़ने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं तुम उस तरफ जाओगे, नहीं मैं उस तरफ जाऊँगा, ऐसे वो एक दूसरे से करने लगते हैं। और तभी हमारा एमसी बोलते हैं कि तुम मुझे पुश क्यों कर रही हो, मैं नीचे गिर जाऊँगा। तभी वो दोनों स्टार्ट करते हैं और तभी बोलते हैं कि लेट्स गो, हम स्ट्रेट चलते हैं और कोई भी डेयर नहीं करेगा मैस का और हम एक रिदम में चलेंगे। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है कि थैंक्स प्रूविंग के लिए और मैं मॉर्निंग जॉग के अलावा तो कोई तैयार नहीं हूँ। तभी हमारी जो एमसी होता है वो बोलता है ठीक है तो फिर 2 3 1 चलो चले। तभी वो दोनों दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं और तभी हमारा एमसी जो होता है वो नीचे गिर जाता है और हमारी रोज़ उसको उड़ा कर ले जाती है। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि रुक जाओ, मुझे गिरोगी क्या? और तभी हमारा एमसी रोज़ को बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि कोऑर्डिनेशन मीनिंग क्या है इसकी कि तुम्हें ये पता है क्या, तुम्हें सिखा रखा है प्लेस में? तभी हमारी रोज़ होती है वो बोलती है कि चलो कम ऑन, तुम्हें जल्दी आना है तो हम ऐसे करके तुम्हें उड़ा के ही ले जाऊंगी मैं और तुम मेरी स्पीड ही धीरे करोगे। तभी हमारा एमसी बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बेकार हो, तुम अपने लेवल पर चलो, ठीक है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि हमें एक के साथ एक लेवल चलाना होगा, अपने लेग को आउटसाइड की तरफ और एक साथ आगे रखना होगा फिर एक साथ पीछे रखना होगा, हमें अपने लेग्स को एक साथ मूव करना होगा। तो हमारी रोज़ को बोलते हैं ठीक है, तो हमारी रोज़ बोलती है गॉट इट। तभी हमारा एमसी उसकी कमर पकड़ता है और उसकी कमर पकड़ के बोलता है, उसको पास ले आता है और बोलता है कि पास आओ, ठीक है, हम ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कर सकते वरना हमारी रिदम जो है वो ख़राब हो जाएगी, हमें डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है ईजिली। तभी हमारा रोज़ शर्मा रही होती है, वो बोलती है ठीक है तो कंटिन्यू करते हैं। फिर वो 1 2 3 फिर से स्टार्ट हो जाती है और तभी हमें नीचे एडिटर्स नोट दिखाए जाते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि जो इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री ड्रैगन और ह्यूमन के बीच में ये इंप्रूव कर रही है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बढ़ रही है। और तभी हमें क्वीन स्पेशल ट्रेनिंग का दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है और नीचे हमें एडिटर्स नोट भी दिया होता है कि जो रोज़ वेलेट है उसने एक नई फिटनेस तैयार की है कि जिससे हमारा लियोन है वो काफ़ी बढ़िया रहे, जिसमें रोज़ वेला ने स्पेशल कस्टमाइज ट्रेनिंग बनाई है जिसमें उसे 500 पुशअप करने होंगे। तभी हमें दिखाया जाता है हमारी रोज़ उसके ऊपर बैठी होती है और गिन रही होती है और तभी हमारा एमसी बोलते हैं क्या तुम इसे इंजॉय कर रही हो मुझे पुशअप लगाते हुए देखकर? तभी हमारा एमसी होता है उसके हाथ लड़खड़ा जाते हैं और बोलते हैं कि मैं एग्जॉस्ट होने वाला हूँ, तुम क्या कर रही हो, मैं नीचे गिर जाऊँगा। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है कि
उधर हैंग करो वरना तुम एंड हो जाओगे मेरे को किस करने के लिए, ठीक है। तो फिर बोलते मैं एब्सोल्युटली तुम्हें किस नहीं करने वाला हूँ। तभी हमारा जो एडिटर नोट्स होता है वो दिखाता है कि रोज़बेला ने एक नोट लाए नीचे गिरने वाला, उसके लिए प्रोग्राम बनाया जिसमें अगर वो गिरेगा तो वो नीचे सीधा रोज़बेला के मुंह पे गिरेगा, ठीक है। तभी हमारी रोज़बेला बोलती है कि जो आज के 50 पुशअप्स थे वो सक्सेसफुल हो चुके कंप्लीटली, और अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक के लिए थी और मैंने यहीं तक के लिए रिकॉर्ड भी की थी, तो ये वीडियो लेट हो गई। अगर ये वीडियो तुम्हें इस हफ्ते नहीं मिल रही है तो मतलब अगले हफ्ते नेक्स्ट चैप्टर के साथ ऐड ऑन मिलेगी। मुझे नहीं पता मैंने कब ये वीडियो अपलोड किया, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब चल रहा है आजकल, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन सब बढ़िया है। मैं तुम्हें वीडियोस लाऊंगा, थोड़ी बहुत डिले हो जाती हैं वीडियोस बट इतनी भी नहीं।